बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन ऐसे में लगातार एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में आवागमन शुरू कर दिए हैं। पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं ज्वाइनिंग हो रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ निषाद समाज से आने वाले, पहले पार्टी चलाते थे, अब भाजपा के नेता है मुकेश निषाद। ये भारतीय जनता पार्टी में गए तो कई निषाद पीछे पहले से सेट था। बात करेंगे उनके साथ। आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन के कई मलाह सुर लग गया, क्या मलाह का हुआ? देखिए, समाज हमारे साथ है। मैं शुरू से पूर्व से कहते आ रहा हूँ कि पूरे बिहार के जो निषाद समाज है मुकेश निषाद के साथ है, और ये बात आज साबित हो गया। मैं 9 तारीख को पार्टी ज्वाइन किया। मेरे पार्टी ज्वाइन करने के बाद तुरंत पूर्व सांसद अजय निषाद पार्टी के लिए आप सुबह सदस्य बने तब ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो मेरा तो प्रयास है कि पार्टी का दिन दुना रात चौगुना पार्टी विस्तार हो। ऐसे हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और हमारी पार्टी बड़ी हो, ताकि मेरा जो झंडा है पूरे विश्व में फहराए। तो मेरा प्रयास है। और मैं जिस दिन ज्वाइन किया उसके बाद देखिए, पार्टी में मैंने ज्वाइन किया। मेरे बाद पूर्व सांसद अजय निषाद जी, उसके बाद उनकी पत्नी साथ में शामिल हुई। अभी कुछ दिन पहले पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक अनिल सैनी ज्वाइन हुए, और कल कुछ जिला के लोग जो नेता हैं वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो पूरे बिहार का निषाद समाज हमारे साथ है। मैं पूर्व से कहते आया हूँ और आगे भी मैं कर रहा हूँ। जो बच्चे लोग हैं बिहार में, वो सबको मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दूं। सबको क्या सम्मान मिलेगा? सब तो लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आश्वासन है कि ज्वाइन करते जा रहे हैं? देखिए, समाज का सम्मान की बात है। देखिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक दल नहीं होता है। समाज का जो सामूहिक रूप से समाज का विकास हो, देश का विकास हो, तो सम्मान की बात महागठबंधन ने घोषित कर दिया मन से। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, सनत मला कहे जाते हैं। देखिए, जो महागठबंधन, जिस महागठबंधन की बात कर रहे हो, लठबंधन। आज बताइए, उनका आज तक सीट शेयरिंग का मामला जो था 1-2 दिन पहले की, और अभी भी बहुत सारे सीट पर जहाँ पे वीआईपी लड़ रही है वहाँ राजद भी लड़ रहा है, जहाँ राजद लड़ रहा है वहाँ कांग्रेस भी लड़ रहा है। तो उनका जो लठबंधन है अभी भी जारी है, और नेचुरल गठबंधन नहीं है उनका स्वार्थ का, लालच का, वो लोग आपस में लूट मार मचा रखे हैं। और हमारा गठबंधन नेचुरल गठबंधन। मुकेश सहनी ने माला पहना दिया तेजस्वी जी को। आज कई चुनावी मंच पर कहा कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। जनता मुख्यमंत्री तय करेगी। बिहार के जनता ने ठान लिया है कि हमारे मल्लाह समाज की ओर से माला पहनाए। मल्लाह समाज तो हमारे साथ है। आपने देखा नहीं कि मैं भाजपा में गया और मेरे पीछे लाइन लग गए मल्लाहों का? तो पूरा मल्लाह समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आने वाले दिन में देखिए, जो बचा खुचा जो भी निषाद है बिहार में, वो सारे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। पूरा बिहार भाजपा में और निषाद में हो जाएगा। लेकिन आप ही के समाज से मुजफ्फरपुर के सांसद उस पर टिप्पणी किया, आप ही के पार्टी का विधायक है, और ऐसे क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है। हमने पूरा उनका बयान सुना नहीं है। उनका व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है। व्यक्तिगत टिप्पणी में मुझे नहीं पढ़ना है। जो जिनकी बात कर रहे हैं वो भी वरिष्ठ नेता है, और जिन पर बात हो रहा है वो भी माननीय सांसद और मंत्री है। तो उनका मैंने सुना नहीं है, उनका बयान क्या, उन्होंने क्या कहा है। अगर उन्होंने कुछ अपशब्द बोला है तो ऐसे ही बात का मैं निंदा करता हूँ। ऐसी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इधर महागठबंधन तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो गया, एनडीए में भी होगा क्या? क्योंकि पहले भी बने थे पिछड़ा समाज से, लेकिन कहीं तख्ती तक नहीं दिखा। देखिए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। भाजपा ने तो बना दिया निषाद समाज को। हमारी बहन रेणु देवी डिप्टी सीएम रह चुकी है। आज जिसको लॉलीपॉप, लोग कहते हैं कि एक तख्ती तक नहीं दिखा। देखिए, हर कोई चमत्कार करने से संभव नहीं है। आने वाला सब हम कहें ना, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे विश्व का कल्याण करने का विचार रखती है। ठीक है, और निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम पहले ही दे रखे हैं। आप कोई ठगने की बात कर रहा है? सरकार बनेगी तब ना डिप्टी सीएम। मलाह को कितना टिकट मिला आपके दल से? देखिए, एनडीए से 8 निषाद समाज के लोग लड़ रहे हैं। 2 मंत्री भी है, 2 एमएलसी भी है। कितनी आबादी है? देखिए, 10% अप्रोक्स आबादी है। लेकिन क्या परसेंट वाले तो कितना लड़ रहे हैं? नहीं, मेन बात है ना कि हमारी आबादी खंडित है। आप जो बहुत सारे लोग हैं वो जानते हैं कि मल्लाह की आबादी 2-2.5% वाले भी कई सीट पर। तो अच्छा, 2.5% के साथ 8 लोग हमारे लड़ रहे हैं एनडीए से। तो हमारा आबादी तो है ना, आबादी के हिसाब से जो हमारा सरकारी गजट में उसी बजट में कई ज्यादा प्रत्याशी लड़ रहे, कई जाति से। इस जाति पर टिप्पणी नहीं, लेकिन आप देख रहे होंगे। आज बताइए, 2.68 है। नहीं, आप आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आज आप टिकट चाह रहे हैं। आप कहीं भी कोई काम शुरुआत जब करते थे उसी समय से आपको मुनाफा हो जाता है कि आप पार्टी में आए हैं, पार्टी में जुड़े। यही तो हुआ ना, कल पार्टी ज्वाइन के टिकट मिल गया। तो उनका आप ही के सांसद है, पूर्व सांसद, कांग्रेस में प्रत्याशी भी रहे। नहीं, होता क्या है अकेला जी, कभी कभी किसी को लाने के लिए कुछ इनाम दिया जाता है। ठीक है, तो उनको इनाम मिला है, जो उसका वर्चस्व है उनका।
देखिए, उनका पुराना बैकग्राउंड रहा है, कैप्टन निषाद की पुत्रवधू है जो आरआई से लड़ रही है, तो उनका प्रोफाइल कैप्टन निषाद के नाम पर टिकट मिला है। तो कैप्टन निषाद एक समाज में चर्चित चेहरा थे और माननीय सांसद थे और उनका समाज में जो वजूद है समाज में बहुत उनका योगदान रहा है, तो उनका कैप्टन निषाद के बल पर टिकट मिला है उनको, ठीक है। क्या रहेगा स्थिति? देखिए, स्थिति तो एनडीए में है। बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई फट नहीं है और बढ़िया सरकार बनेगी। जिला में तो एगो आपने एगो टिकट दे दिया, जीते चुनाव नहीं जीते तो बाद के चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन बाकी जो मल्लाह आ रहे हैं उनका क्या होगा? क्या? जैसे आप भी टिकट मांग रहे थे, अरे भाई, मांग रहे थे मैं मुजफ्फरपुर से टिकट मांग रहा था, किसी विधानसभा से। पार्टी ने एक निषाद को लड़ाने की बात कही थी, एक निषाद समाज से हमारा लड़ रहा है। बाकी जो ज्वाइन कर रहे उसका क्या होगा? बाकी अरे अभी लंबा समय है, फिर अभी 29 में चुनाव होना है, परिसीमन में सीट की संख्या भी बढ़ेगी, तो सभी निषादों को एडजस्ट किया जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा, तो भरोसा रखें। भरोसा, अरे यही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो काम करके दिखाती है, बाकी लोग सब झूठे हैं। अच्छा, आपके भी साथी नेता रहे, पुराने नेता रहे मुकेश सहनी, क्या शुभकामना है या डिप्टी सीएम का उम्मीदवार? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि सारे निषाद समाज भाजपा में आ रहे हैं, तो आप भी भाजपा में आ जाइए। पूर्व में भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको दिया है, वो जो पूर्व मंत्री लगा के घूम रहे हैं ना बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे मुकेश सहनी जी को कि अभी चुनाव में अभी ही वक्त है, अभी भी समर्थन करके आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, ताकि आपको जो बचा कुचा सम्मान जो जाना है चुनाव के बाद, वो सम्मान बच जाएगा और समाज के शुभकामना भी उनके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुकेश निषाद, पहले बीएसपी यानी कि विकासशील स्वराज पार्टी चलाते थे, भारतीय जनता पार्टी के अब नेता हो गए हैं। इससे पहले पूर्व में वीआईपी के भी नेता रहे हैं। ऐसे में इनके पुराने नेता है मुकेश सहनी, और महागठबंधन से इस चुनाव में घोषित किया गया है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यानी बनाया जा सकता है महागठबंधन की सरकार बनी तो। लेकिन ऐसे में किस तरह से निषाद समाज के कई नेता इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, भला समाज का वहाँ क्या सम्मान होगा, वो चुनाव के नतीजे के बाद जो सरकार बनेगी उसमें क्या भागीदारी होगी या फिर आगे कुछ सम्मान मिलेगा, वो तो इनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही जानेंगे। देखते रहे चुनाव से संबंधित अपडेट खबर मुजफ्फरपुर पर आपको देते रहे।